बाद हम आए हैं बड़ा बाज़ार, जो आप पीछे देखते हो ये बाज़ार, इसी का बड़ा बाज़ार हम लोग ऐसे घूमने आए थे। बड़ा मार्केट तो सही में बहुत बड़ी मार्केट है, चलते ही जा रहे हैं चलते ही जा रहे हैं और ख़त्म ही नहीं हो रही। मार्केट में घूम घूम के थक गए हैं, तो अब हम केसरिया कोल्ड कैफ़े की कुल्फ़ी खाएंगे, जो मम्मी ही खा रही है। मैं तो नहीं खाती कुल्फ़ी, तो मम्मी से कि बहुत अच्छी है। मुझे खानी है आलू टिक्की, तो हम सिर्फ आलू टिक्की खाएंगे और सिर्फ चटनी नहीं डलवाएंगे, सिर्फ टिक्की को फ्राई करके खाएंगे, बिकॉज आई लव दैट। अब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब आरती होगी और हम आरती देखेंगे। आरती होने में अभी भी 2 घंटे हैं, अभी बजे 5 o'clock और 7 o'clock को आरती होगी, तो बस अभी हम यहाँ सीढ़ियों पे बैठ के वेट ही कर रहे हैं। आरती का वेट करते करते यहाँ फुल बारिश हो चुकी है, हमें ऐसे रूफ के नीचे खड़ा रहना पड़ रहा है कि हम भीग ना जाए। तो जैसे आपने देखा है लास्ट क्लिप में, हम गंगा आरती के लिए वेट कर रहे थे, पर हम आरती अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि वेट करते करते वहाँ पे फुल बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो हमें वापस होटल आना पड़ा। फिर होटल आके हम डिनर करके सो गए थे, तो हम कहीं गए नहीं। और अब आज के लिए, आज नेक्स्ट डे है, तो आज हमने हायर की है कार, जो हमें 10 to 12 प्लेसेस लेके जाएगा और वो विज़िट करवाएगा। सो अब बस हम उसी के लिए रेडी हो रहे हैं। अब फिर हम जाएंगे ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, रामझूला और भी बहुत सारी जगह है वहाँ। सो लेट्स गो। So we left for Rishikesh and stopped here for some breakfast. तो हम ऋषिकेश पहुँच चुके हैं और अब हमने यहाँ पे गाइड हायर कर लिया, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि कौन सी जगह कहाँ है, उस चीज़ का मतलब। तो मतलब गाइड हमें जहाँ लेके जा रहा है, मैं अभी आपको वहीं लेके जाऊँगी। की संख्या में मंदिर हैं, वो हजारों मंदिर नहीं दिखाते हम आपको। किसी भी मंदिर में कोई पूजा दान डोनेशन नहीं होता। लक्ष्मण झूला के 4 मेन दर्शन है, जो लक्ष्मण झूला से पहले वो मैं आपको दिखाऊंगा। लक्ष्मण झूले का मैसेज दूंगा, लक्ष्मण झूला तक मैं आपके साथ दूँगा। 100 रुपया मेरा चार्ज है, 10 रुपया हमारी यूनियन का फीस है, वो आपको फिर। इसको लक्ष्मण झूला क्यों बोलते हैं, मेरी भाषा समझ में आ रही है? लक्ष्मण झूला क्यों बोलते हैं, इस कथा को 2 मिनट प्रेम के साथ सुनिए। यहाँ पर ब्रह्महत्या का प्रायश्चित करने के लिए भगवान राम चारों भाइयों सहित यहाँ तपस्या करने आए। अभी हम हैं 17 मंजिल मंदिर पे, जो आपने गूगल पे देखा होगा। तो वहाँ से ये गंगा रिवर का व्यू। तरफ से फ्री सेवा में दर्शन कराया जाता, एक मुखी रुद्राक्ष। दर्शन करने का कोई चार्ज नहीं है, 3 बार दिल से जाप करें ओम नमः शिवाय, तो अपने परिवार के लिए बड़ा शुभकारी कल्याणकारी होता है। दूसरा, हिमालय में बर्फ पड़ता है, उससे स्फटिक नवरत्न यंत्र बनता है। सब चीज़ का दर्शन जानकारी सरकार फ्री सेवा में कराती है। इसके बाद भगवान लक्ष्मण जी का दर्शन करेंगे और 3 बार जरूर जाप करें ओम नमः शिवाय। तो ये अंकल अभी हमें रुद्राक्ष के बारे में समझाने वाले हैं। नाम सुन रखा होगा आप लोगों ने, हरे कृष्णा हरे राम इस कॉन्टेक्ट। इस स्टॉल को बना करके बिल्डअप करते हैं हमारे स्वामी भक्तिपाल श्री प्रभुपाद जी, संस्थापक हैं हरे कृष्णा हरे राम। उन्होंने ही बना करके उत्तराखंड गवर्नमेंट प्रोडक्ट जो देखते हैं भगवान का ही मालिक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ही रुद्राक्ष का दर्शन करवाने जा रहा हूँ, जिसको साक्षात शंकर भगवान भोलेनाथ का देखते हैं ना, एक ही धारी है, एक ही लाइन है। रुद्राक्ष में जितनी लकीरें होंगे उतना मुखी रुद्राक्ष इसको कहा जाता है। 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष तक पाए जाते हैं, जिसमें एक मुखी को सबसे दुर्लभ माना गया। ये 12 वर्ष में एक पेड़ में एक ही दाना, एक ही दफा पाया जाता है, इसीलिए इसको दुर्लभ माना गया है। 4 पुराण लिखे हैं वेद व्यास ने रुद्राक्ष के ऊपर, शिव पुराण, इंद्र पुराण, स्कंद पुराण और पद्म पुराण। रुद्र पुराण में इसके विषय में वर्णन मिलता है। एक किसी के दर्शन मात्र से हमारे जीवन में जाने अनजाने हमसे कोई भी भूल, पाप या त्रुटि हो जाता है, वो दर्शन मात्र से क्षमा हो जाता है, माफ हो जाता है। अकाल मृत्यु हारी दीर्घायु की प्राप्ति के लिए एक किसी को व्यस्त माना जाता है।
हम लोग कैसे पता करेंगे रुद्राक्ष असली है कि नकली है? कोई भी रुद्राक्ष को पानी में डालेंगे ना वो डूब जाएगा। असली होगा तो लकड़ी प्लास्टिक का बना होगा, पानी में तैरेगा, पहला पहचान। दूसरा पहचान, जो तांबे के सिक्के के बीच में रखेंगे तो ये घूमेगा, कभी ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, कभी ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दाया बाया अपने आप ही घूमने लगता है। तीसरा पहचान, किसी भी लैब या लेबोरेटरी में लेकर के जाते हैं, स्कैनिंग करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, एक निशी रुद्राक्ष होगा तो उसके अंदर एक करेंगे ये रियल है इमिटेशन है। कोई भी दो स्टोन को आपस में रखेंगे ना तो चिंगारी निकलेगा, लाइट निकलेगा, इससे पता चलता है ये रियल स्टोन है। ग्लास प्लास्टिक का होगा, कभी भी स्पार्क या लाइट देखने को नहीं मिलेगा। मैं टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा, पर उससे पहले नवग्रह की नवरत्न माला है, कौन कौन से स्टोन्स लगे होते हैं इसके विषय में मैं जानकारी दूंगा। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, समझ पाएंगे। मेरी बात समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? कहाँ से आना हुआ? हाँ जी, अच्छा अहमदाबाद में भी हमारे आश्रम का मंदिर होता है, ऐसे है सैटेलाइट पे उसका होता है। ये नवग्रह की नवरत्न माला है। हमारे जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव लाभ हानि होता है ना ग्रहों के कारण, ग्रहों के जितने भी बुरे प्रभाव हमारे जीवन पे हमारे शरीर पे होता है, उसको कम करने के लिए नवग्रह की नवरत्न माला तैयार किया जाता है। सबसे पहला जो ग्रह होता है सूर्य, ये माणिक का रत्न होता है, रूबी बोलते हैं, यश मान और समाज प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए सूर्य का माणिक का रत्न। चंद्र का मोती होता है विनम्रता आकर्षण के लिए, ये क्रिएटिविटी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए चंद्र का मोती। ये मंगल का मूंगा होता है, घर परिवार में आपसी मतभेद होते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं, उसको दूर करने के लिए मंगल का मूंगा। ये बुद्ध का पन्ना होता है एमरल्ड, ये होता है लक्ष्मी वृद्धि, व्यापार बिजनेस सर्विस लेन देन करते हैं, उसकी उन्नति के लिए बुद्ध का पन्ना। ये बृहस्पति का पुत्रार्थ होता है, हम हिंदू लोग का गुरु, सही राय सही डिसीजन के लिए, नॉलेज के लिए। शुक्र का स्फटिक मानसिक शांति के लिए। शनि का होता है जो काम बिगड़ जाता है, रुक जाता है, अटक जाता है। ये असली नकली का पहचान होता है। कोई भी दो नेचुरल स्टोन होगा ना उसको रब करेंगे तो स्पार्क आएगा। इसी तरीके से नवरत्न माला, इसका भी सेम टेस्टिंग, रेड टू रेड कलर का स्पार्क आपको देखने को दिखाई दिया। रेड टू रेड, ग्रीन टू ग्रीन कलर का स्पार्क आपको देखने को दिखाई दिया। ग्रीन टू ये इसकी असली। तो जैसे आपने वो क्लिप में देखा, उसमें वो अलग अलग रुद्राक्ष के बारे में बता रहे थे, उसकी माला के बारे में बता रहे थे। तो वो चार्ज करते हैं उसके लिए, अगर आपको माला लेनी है तो 250, 350, 1200 तक की मालाज हैं। हर जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। उसके साथ वो आपको गारंटी कार्ड भी देते हैं अप टू 5 ईयर्स। अगर आपको वो इफेक्टिव नहीं लगती तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो। तो आपको 10% काट के आपको पैसा दे देंगे 5 ईयर्स में। तो ये यूपी उत्तराखंड गवर्नमेंट गारंटी कार्ड भी देते हैं आप उसके साथ। तो अगर आपको लेना हो तो आप ले भी सकते हो, या तो आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन सुन के समझ के आप भी सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको लेना ही है। महादेव 11.25 फीट का शिव है, अंदर में जाके प्रेम से दर्शन करें, इसके बाद लक्ष्मण झूला। कितने फीट का है? कितने फीट का है? तो ये 11.25 फीट का शिवलिंग है। तो अभी हम आए हैं लक्ष्मण जी के मंदिर में। ये वर्ल्ड में एक ही मंदिर है जहाँ सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मण जी का मंदिर है। अकेले हैं वो, क्योंकि हर जगह पे वो राम और सीता जी के साथ होते हैं, साथ ही दिखने मिलते हैं, इसीलिए। तो ये है लक्ष्मण जी का मंदिर। ये पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही मंदिर है जहाँ वो उनकी सिंगल मूर्ति है। लक्ष्मण जी का मंदिर देखने के बाद अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला देखने के लिए। तो लेट्स गो। तो अब ये है लक्ष्मण झूला। तो यहाँ पे बहुत सारे मंकीज हैं। वो आपके पास तब आते हैं जब आपके पास कुछ खाने के लिए हो तो दे देना होता है, वरना तो वो अटैक भी कर सकते हैं, जो वो लोग कर रहे हैं लोगों पे। ये है लक्ष्मण झूला। ये इस पे चलने से आपको पता चलता है कि ये झूलता है। तो दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। मतलब फील होता है थोड़ा सा ऐसा बाउंसी और झूले टाइप्स, ज्यादा नहीं झूलता है पर ये झूलता है। सो दिस इज द व्यू फ्रॉम द लक्ष्मण झूला। ये आप चलते हो तो आपको फील हो रहा है कि हाँ हम झूले में हैं, झूला हिल रहा है, क्योंकि दिस इज रियली अ झूला,
झूल रहा है और तो सबको डर लगा है। तो अभी हम लक्ष्मण झूला से होके आए हैं। तो यहाँ तक आने के लिए आपको गाइड मिल जाते हैं। गाइड यूजुअली 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं फॉर अ ग्रुप, और उसके बाद यहाँ से आपको 10 रुपीज़ पर पर्सन पे करके जाना होता है मैक्स राइड करके, उससे राम झूला। और राम झूला में आपको कोई गाइड नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे राम झूले के सिवाय कुछ भी नहीं है, तो वहाँ आप ऐसे जाके घूम सकते हो। तो लक्ष्मण झूला से पहले लक्ष्मण जी का मंदिर है, 2-3 और मंदिर हैं, इसलिए उसके लिए गाइड है। आगे के लिए गाइड की आपको यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये है राम झूला, तो वो यहाँ से चढ़ के जाना है।